प्रभुदास लीलाधर के वैशाली पारेख हमारे साथ हैं। वैशाली जी, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, एशियन पेंट्स के नतीजे अभी आए हैं और मुनाफे के फ्रंट पर और आय के फ्रंट पर आंकड़े भी ठीक लग रहे हैं। ये बताइए कि स्टॉक में किस तरह का रिएक्शन होगा? एशियन पेंट्स देखा जाए तो स्टॉक अच्छे से रन अप हुआ है। ये लेवल फिलहाल 200 डे मूविंग एवरेज पे रुका है, सो थोड़ा कंसोलिडेशन बन सकता है, बट राय रहेगी बाय करिए विथ 3000 के सपोर्ट के साथ। 2900 3000 का एक सपोर्ट बैंड है, क्योंकि आगे जाके 3400 के टारगेट प्रोजेक्टेड दिख रहे हैं। सो मेरी पॉजिटिव व्यू रहेगी बाय इन डिक्लाइन, बाय नाउ। ठीक है, तो एशियन पेंट्स इस वक्त बाकायदा अब आधे % के आसपास की तेजी हो गई है और मुनाफे और आय के फ्रंट पर कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 18 और स्वदेश पर आपको हम पूरे रिजल्ट सीजन आपको गाइड करेंगे और हम आपसे यह वादा करते हैं कि सबसे तेज नतीजे आपको 18 और स्वदेश पर ही देखने को मिलेंगे और एक्सपर्ट से ओपिनियन मिलेंगे नतीजे आने के तुरंत बाद। एशियन पेंट्स आप देखिए 18-20 रुपए ऊपर यह शेयर हो गया है, 3120 के आसपास का स्तर है और अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से शेयर में हमने देखी है। तो अनुमान के मुकाबले भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है और अगर हम पिछले साल से अगर तुलना करेंगे तो वहां से भी नतीजे काफी अच्छे पेश किए हैं एशियन पेंट्स ने। मुनाफा और आय दोनों ही फिगर्स बहुत ही दमदार। आप नजर होगी कि वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह से निकल कर आती है और उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री बेहद अहम होगी कि खासतौर से जो रूरल ग्रोथ थोड़ी सी जो सुस्त रही थी उसके बाद किस तरह की अब यहां से रिकवरी अब कंपनी को दिख रही है। लेकिन वैशाली जी, बाजार पर आपका क्या व्यू होगा? निफ्टी ने हालांकि 16,500 के नीचे जाने के बाद थोड़ी रिकवरी की कोशिश तो की है। फिलहाल व्यू अभी भी पॉजिटिव है। व्यू नेगेट होता है ओनली अगर 16,500 टूटता है तो। आज के लिए इंट्राडे के लिए 500 के स्टॉप लॉस के साथ मेरी राय बाय रहेगी और टारगेट रहेगा 16,650। ठीक है, निफ्टी पर ये व्यू, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी नतीजे आएंगे जिसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन एक राय आपसे हम चाहेंगे वैशाली, कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जहां पर आज खबरों के दम पर आज उसके चलते फोकस में है। सन फार्मा, कल खबर आई थी कि एलआईसी ने अपना स्टेक ट्रिम किया है, करीब 7% से घटाकर 5% कर दिया है और आज ये खबर आई है कि इन्होंने कॉस्मो के साथ करार किया है, एक बड़ी कंपनी है विदेश की, लाइसेंस और सप्लाई के लिए। ये बताइए कि हालांकि शेयर तो थोड़ा दबाव में आज है, लेकिन इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? आप सन फार्मा मुझे पूछ रहे हैं? जी, सन फार्मा फिलहाल ट्रेंड ठीक ठाक ही है। थोड़ा कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। सो जब तक 835 840 लेवल्स इंटैक्ट रहे, आई थिंक ये व्यू पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट एक 835 840 पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और छोटे से स्टॉप लॉस 820 के स्टॉप लॉस के साथ ये बाय ट्रेड बनेगा एंड मे बी इट कैन गो इनटू अ न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम। तो आगे जाके 900 920 के टारगेट दिख सकते हैं। आपसे एक बार राय लेना चाहेंगे इस पर वैशाली। बजाज ऑटो नतीजों के पहले इस वक्त अगर हम देखें तो स्टॉक इस वक्त बजाज ऑटो का जो शेयर है वो इस वक्त हम देख सकते हैं कि लाल निशान में कारोबार कर रहा है, करीब 1.5% नीचे नतीजों के पहले कारोबार कर रहा है। नतीजों से पहले कोई ट्रेड देख रही हैं आप या फिर अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, पहले नतीजे आने दें? आई थिंक डेफिनेटली वेट फॉर द रिजल्ट्स, फिर एक व्यू बनाएंगे, बिकॉज फिलहाल एनीवेज थोड़े करेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग में है, बट वी डोंट प्ले रिजल्ट्स। वैशाली, एक बार बजाज फिनसर्व पर आपकी राय लेना चाहेंगे। 28 जुलाई को बैठक है, शेयर विभाजन पर स्टॉक स्प्लिट को लेकर कुछ फैसला यहां पर निकल कर आ सकता है। खबर आई और उसके बाद 6% की तेजी वहां पर देखने को मिल रही है और उसके पीछे पीछे बजाज फाइनेंस भी देखिए, आज इस कमजोर बाजार में भी करीब 1.5% की मजबूती यहां पर भी देखने को मिल रही है। आपका कोई व्यू बन रहा है इन दोनों ही स्टॉक में? बोर्ड बैठक होने वाली, उसके पहले ट्रेडर्स को क्या रिकमेंड करेंगे इन दोनों ही स्टॉक्स पर? मेरी सलाह रहेगी बाय करिए, बिकॉज दे आर द फ्रंट लाइन, द ब्लू चिप स्टॉक्स। सो ट्रेंड भी अभी इंप्रूव हो रहा है बजाज फिनसर्व और जैसे कि स्प्लिट और बोनस की बात आ रही है, सो आई एम श्योर प्राइस में काफी अपवर्ड मूव आएगा। तो ये लेवल पे मैं बाय रेकमेंड करूंगी और बजाज फाइनेंस ऑल्सो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज आगे जाके देखते हैं तो टारगेट 6800 के आ सकते हैं। सो इट्स अ बाय एट एवरी डिक्लाइन। वैशाली, आपकी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल्स कौन से होंगे आज के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली सीमेंट पैक काफी अच्छे से चल रहा है, सो मेरा व्यू एक पोजिशनल बाय है जेके सीमेंट में। जेके सीमेंट आज काफी चल चुका है, बट स्टिल अपसाइड पोटेंशियल इज क्वाइट अ बिट। सो फिलहाल 2425 है, सो 2300 के स्टॉप लॉस के साथ ये 2650 2800 के
पोजिशनल टारगेट के लिए एक बाय रिकमेंडेशन है। और दूसरा है मेथनॉलॉय इन द मिड कैप सेक्टर, 900 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल 940 के लेवल्स पे चल रहा है ये स्टॉक। आई थिंक दिस स्टॉक विल गो अप टू 1000 लेवल। सो ये दो स्टॉक्स की बाय रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, तो ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर की ट्रेडिंग की सलाह वैशाली की तरफ से देखने को मिल रही है, इस पर आप नजर रखिए। वैशाली, वापस आपके पास लौटेंगे। थोड़ी देर पहले हम एलएनटी के नतीजों की भी बात कर रहे थे, एक बार उस पर भी राय दीजिए। अच्छी तेजी यहां पर हाल फिलहाल में देखने को भी मिली थी एलएनटी में, नतीजे आने वाले, आज हल्की कमजोरी है, बट ओवरऑल क्या व्यू बन रहा है आपका स्टॉक पर? So L&T technically it is looking very favorable. देखा जाए तो वन वे अप मूव आया है राइट फ्रॉम 1480 टू फिलहाल नाउ 1750 लेवल्स पे। सो नतीजे के बाद पता नहीं मे बी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट ओवरऑल व्यू पॉजिटिव रहेगा। 1680 का नाउ नियर टर्म सपोर्ट रहेगा एंड प्रोजेक्टेड टारगेट्स कैन बी 1850 टू 1900। तो ये रेंज मन में पकड़ के एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ट्रेडर्स। अभी फिलहाल क्या व्यू बन रहा है आपका लार्ज कैप कंपनियों में, या फिर मिड कैप कंपनियां ज्यादा पसंद आ रही है आपको आईटी स्पेस से? ध्यान ज्यादा रहेगा, बट इन्फोसिस एक रेगुलर करेक्शन माना जा सकता है बिकॉज 1380 के साथ 1540 तक रनअप हमने देखा। और ऑफ कोर्स ये सेक्टर फिलहाल तेजी में नहीं है बट कंसोलिडेशन फेज में है, तो एक ये लेवल से आई थिंक एक अक्यूमुलेशन जोन बनता है, तो ये डिप पे बाय करना चाहिए। लेकिन वैशाली, क्विक व्यू आपका बजाज ऑटो पर, अब नतीजे भी आ चुके हैं, नतीजों के बाद क्या व्यू बन रहा है आपका? चार्ट्स पर कैसा लग रहा है इस वक्त? क्या और वीकनेस आ सकती है या फिर निचले स्तरों से यहाँ पर खरीदारी कर लेनी चाहिए? तेजी दिख रही है आपको? एक्चुअली ट्रेंड तो ठीक ठाक है, बट आइडियल लेवल बाय करने के लिए 3800 रहेगा, न्यू एंट्री के लिए 38, और जिनके पास ये स्टॉक है तो बने रहे। ओके, तो जिनके पास भी है बने रहें। चलिए, बजाज ऑटो के नंबर्स को लेकर हम आगे भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। वैशाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए।